तीन राज्यों में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर बीजेपी का मंथन अभी भी जारी है। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लगातार इसको लेकर बैठकें कर रहे हैं। और 5 तारीख से अब तक कम से कम 3 बार पीएम मोदी बैठक कर चुके हैं। गुरुवार को भी तीसरी बार पीएम मोदी की अमित शाह के साथ इस मुद्दे पर मीटिंग हुई। और इतना ही नहीं, राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे समेत कई नेताओं ने भी जेपी नड्डा और अमित शाह से मुलाकात की है। वसुंधरा राजे ने कल देर रात बेटे दुष्यंत सिंह के साथ जेपी नड्डा से मुलाकात की। उधर मुख्यमंत्री के एक और चेहरे दावेदार बाबा बालकनाथ भी संसद से इस्तीफा देने के बाद गृहमंत्री अमित शाह से मिले। इसके बाद कयासबाजी का दौर तेज हो गया। अब सवाल यह है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। खबर है कि आज बीजेपी 3 राज्यों के लिए पर्यवेक्षकों का एक ऐलान कर सकती है। यह भी कहा जा रहा है कि 9 और 10 दिसंबर को तीनों राज्यों में विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें सीएम के चुनाव हो जाएगा। तो कौन चेहरा होगा मुख्यमंत्री का, चाहे बात राजस्थान की जाए, चाहे बात छत्तीसगढ़ की जाए या फिर बात मध्य प्रदेश की जाए, इसको लेकर मंथनों का, बैठकों का दौर जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अब तक कुल 3 बार बैठकें कर चुके हैं। इसके अलावा राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और पूर्व सांसद बालकनाथ भी मुलाकात बड़े नेताओं से कर चुके हैं। तो ऐसे में अमित कयासों का जो बाजार है वो गर्म है। बिल्कुल। और करीब 1.5 घंटे तक नड्डा से मिलने के बाद वसुंधरा जब बाहर निकली तो बाहर इंतजार कर रहे पत्रकारों के सवालों का जवाब दिए बिना ही वसुंधरा मुस्कुराते हुए निकल गई। अब इस मुस्कुराहट की वजह क्या थी, इस पर भी कयासबाजी हो रही है। और राजनीति में तो ये होता ही है, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके एक्सप्रेशंस को रीड किया जाता है। जेपी नड्डा के साथ वसुंधरा राजे की करीब 1.5 घंटे की ये मुलाकात चली। इस दौरान वसुंधरा के साथ उनके बेटे दुष्यंत सिंह भी मौजूद रहे। दरअसल केंद्रीय नेतृत्व के बुलावे पर ही वसुंधरा दिल्ली पहुंची थी और बताया जा रहा है कि चुनाव नतीजों के बाद विधायकों से वसुंधरा की लगातार हो रही मुलाकात से केंद्रीय नेतृत्व नाराज बताया जा रहा है। और साथ ही रिजॉर्ट कांड की वजह से भी मैसेज अच्छा नहीं गया है। अब माना यह भी जा रहा है कि इन्हीं मुद्दों पर वसुंधरा और नड्डा की मुलाकात जो हुई उसमें बातचीत हुई होगी। हालांकि और क्या कोई मुद्दे इस बातचीत में शामिल थे, ये कुछ भी सामने आया नहीं है और कहना भी जल्दबाजी होगा। लेकिन ये उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं जब वसुंधरा राजे सिंधिया अपने बेटे दुष्यंत के साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए पहुंची थी। और देख रहे हैं मुलाकात के बाद जाती हुई हाथ में फाइल है और इंपॉर्टेंट स्टिक मार्क्स लगाए गए हैं उन फाइलों में। तो कुल मिलाकर बातचीत का दौर जारी है। लेकिन ये सारी जो तस्वीरें हैं ये बताती हैं कि इस वक्त किस तरह से, और साथ में आप देख रहे वसुंधरा राजे के साथ उनके बेटे दुष्यंत भी मौजूद हैं। और दुष्यंत के ऊपर ही ये आरोप लगा था कि वो विधायकों को लेकर रिजॉर्ट में लेकर गए थे। बहरहाल मां और बेटा दोनों ही पहुंचे थे। यहां पर मुलाकात हुई थी जेपी नड्डा के साथ। बताया जा रहा है कि तलब किया गया था दिल्ली में। लेकिन साथ ही एक मसला यह भी है कि जो भी नाम तय होता है मुख्यमंत्री के लिए राजस्थान में, उसको लेकर भी बीजेपी ये चाहेगी कि वसुंधरा राजे जैसे एक सीनियर लीडर को कॉन्फिडेंस में रखा जाए। और साथ ही साथ 2 बार की मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इसलिए उनके साथ ये बात रखी गई होगी। लेकिन जिस तरह से हमने बीजेपी के फंक्शनिंग को देखा है, लाए वो उत्तराखंड हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो गुजरात हो, हर जगह पे मुख्यमंत्री कौन होगा ये तय होता है। और जो तय होता है वो नाम तभी सामने आता है जब बीजेपी डिक्लेयर करती है। कयास बहुत सारे लगाए जाते हैं, लोग बहुत कोशिश करते हैं नेम ड्रॉप की, लेकिन होता वही है जो शीर्ष नेतृत्व तय करता है। प्रधानमंत्री मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह लगातार कई मुलाकातें कर चुके हैं, मंथन हो चुका है। अब जिस तरह से 3 पर्यवेक्षकों को तय करके भेजा जाएगा रायपुर, जयपुर और भोपाल, उसके बाद ये नाम क्लियर हो जाएंगे कि आखिरकार कौन बनने जा रहा है मुख्यमंत्री। बहरहाल लेकिन वसुंधरा राजे को जरूर यह मैसेज दिया गया होगा कि जो राजस्थान में चल रहा है वो पार्टी के हित में नहीं है। और राजस्थान में मुख्यमंत्री पद की रेस लगातार तेज होती जा रही है। गुरुवार को राजधानी दिल्ली में तिजारा से विधायक चुने गए बाबा बालकनाथ ने अमित शाह से मुलाकात की। वहीं देर रात वसुंधरा राजे भी पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से करीब 1.5 घंटे की मुलाकात करने के लिए पहुंची। और उनके साथ उनका बेटा भी था। हाथों में एक फाइल भी आपने देखी जब वो गाड़ी से वापस जा रही थी। ऐसे कयासों का दौर, मुलाकातों का दौर जारी है। वैसे राजस्थान की मुख्यमंत्री की रेस में वसुंधरा राजे और बाबा बालकनाथ के अलावा भी कई नाम हैं जो चर्चा का विषय बने हुए हैं। और राजघराने से संबंध रखने वाली दिया कुमारी का नाम भी चर्चा में चल रहा है। इसके अलावा 3 केंद्रीय मंत्री भी इस रेस में हैं। राजपूत समाज से आने वाले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय मंत्री अंजुराम मेघवाल का नाम भी इस रेस में चल रहा है। हालांकि राजस्थान का सीएम कौन बनेगा इस पर अभी सस्पेंस बरकरार है। लेकिन बीजेपी हमेशा से ही
कुछ ना कुछ सरप्राइज देती रही है। जिस तरह से बाकी राज्यों जिसका मैंने जिक्र किया, चाहे योगी आदित्यनाथ का नाम सामने आया हो या खट्टर का नाम सामने आया, यहां तक कि भूपेंद्र पटेल का नाम सामने आया हो, यह सब कुछ सरप्राइज था। तो 3 जगह पे 3 नामों को लेकर सरप्राइज आ सकता है। तीन राज्यों में सीएम का ऐलान कब? कब खत्म होगा सीएम चेहरे का सस्पेंस? पुराने पर ही दांव या सामने आएगा नया चेहरा? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन होगा? विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आने के 6 दिन बाद भी इस सवाल पर सस्पेंस बरकरार है। दिल्ली में इस सिलसिले में बीजेपी के शीर्ष नेताओं की मुलाकात और बैठकों का दौर जारी है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को लगातार तीसरे दिन सीएम के नाम को लेकर लंबा मंथन किया। सबसे पहले 5 दिसंबर को सीएम फेस पर मोदी की शाह और नड्डा के साथ 4 घंटे की मैराथन मीटिंग हुई। फिर अगले दिन करीब 1.5 घंटे मोदी और शाह ने मंथन किया और कल यानी गुरुवार को भी मोदी और शाह ने करीब 1 घंटे तक चर्चा की। इन बैठकों में किन चेहरों पर मुहर लगी ये तो साफ नहीं है, लेकिन अब ये जानकारी निकल कर आई है कि आज तीनों राज्यों के लिए पर्यवेक्षकों के नाम का ऐलान होगा। बीजेपी आज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के लिए अपने पर्यवेक्षकों के नाम का ऐलान कर सकती है। तीनों पर्यवेक्षक जयपुर, भोपाल और रायपुर पहुंचकर विधायक दल की बैठक में शामिल होंगे। माना जा रहा है कि 9 और 10 दिसंबर को विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें नेता के नाम का औपचारिक ऐलान होगा। गुरुवार को सबसे ज्यादा हलचल राजस्थान को लेकर रही। सीएम की रेस में शामिल वसुंधरा राजे ने बेटे दुष्यंत के साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से देर रात मुलाकात की। करीब 1.5 घंटे तक नड्डा से मिलने के बाद वसुंधरा जब बाहर निकली तो वो बाहर इंतजार कर रहे पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए बिना मुस्कुराते हुए निकल गई। अब इस मुस्कुराहट की वजह क्या थी, इस पर कयास ही लगाए जा सकते हैं। लेकिन इस मुलाकात से पहले वसुंधरा ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा था। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की प्रचंड विजय इस बात का प्रतीक है कि मोदी जी की गारंटी के आगे कांग्रेस के झूठे वादे और दावे नहीं चले। दिल्ली आने से पहले वसुंधरा ने जयपुर में अपने समर्थक विधायकों से मिलकर शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश की थी, जो बीजेपी नेतृत्व को रास नहीं आया। इसके साथ ही वसुंधरा के बेटे दुष्यंत पर भी 5 विधायकों को एक रिजॉर्ट में बुलाकर जबरन रखने का आरोप भी लगा है। बीजेपी विधायक ललित मीणा के पिता ने दावा किया कि मंगलवार को इसकी जानकारी मिलने के बाद जब वो अपने बेटे को रिजॉर्ट से वापस लेने पहुंचे थे तो उनके रिजॉर्ट में मौजूद बीजेपी विधायक कंवर लाल मीणा से बहस भी हुई थी। हालांकि कंवर लाल मीणा ने इससे इनकार किया है। दुष्यंत सिंह जी ले गए थे साथ में, और तो कोई नहीं था। मैडम के बेटे दुष्यंत सिंह जी यहाँ ले गए थे। रोका आप जब लेकर आना चाह रहे थे, रोका कौन से विधायक ने रोका? वही एक अपने कंवर लाल एक विधायक था, उसने रोका था उनको। मारपीट भी की क्या? मारपीट तो क्या, वही लड़ाई झगड़े में उतारू था। तो वो क्या क्यों रोकना चाह रहे थे? बात क्या हुई थी, मतलब क्या कह रहे थे वो? कंवर लाल क्या कह रहे थे? कंवर लाल मीणा क्या कह रहे थे? कंवर लाल ये कह रहे थे कि वो दुष्यंत सिंह जी बात करो फिर ले जाओ। ये जो आरोप दुष्यंत जी पर लगाए हैं ये मनगढ़ंत है, एक राजिश है। इस पे दुष्यंत जी को लेना देना नहीं है, क्योंकि दुष्यंत जी तो उस पीरियड में दिल्ली थे, उनकी संसद चल रही है ना, उनकी लोकेशन निकाल देख लो। मैं एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ कि इस पीरियड में सांसद महोदय से मेरे 2 मोबाइल है, वो 4 सिम है। 4 सिमों पे एक बार भी मेरी व्हाट्सएप पर मैसेज पर कोई बात नहीं हुई है। जब मारपीट होती है तुरंत एफआईआर दर्ज होती है। तो आज 3 दिन हो चुका है, एफआईआर दर्ज कराई नहीं और मारपीट का आरोप लगा रहे हैं। मर्द गणत खान तो कोई भी किया जा सकता है। मैं कहता हूँ मेरा नार्को टेस्ट कराओ और हेमराज का कराओ। किसके दिमाग में साजिश निकलती है, क्लियर कट हो जाएगा। और वो भी ऐसे पीरियड में ये आरोप लगाना, ये पूरी प्लानिंग के तहत है हेमराज जी का। माना जा रहा है कि इसी विवाद के बाद वसुंधरा को दिल्ली तलब किया गया। हालांकि नड्डा से मुलाकात के बाद
क्या तय हुआ यह भी सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन कई बातें हैं जो वसुंधरा के खिलाफ जा सकती हैं। वसुंधरा पर विधायकों के साथ लॉबिंग करने का आरोप है। वसुंधरा और आलाकमान में अनबन की खबरें आती रही हैं। वसुंधरा की 70 साल उम्र उनके सीएम बनने के रास्ते में रोड़ा बन सकती है। और सबसे अहम ये कि आलाकमान को ऐसा नेता चाहिए जो पार्टी लाइन पर चले। और अब तो जयपुर रिजॉर्ट कांड भी वसुंधरा की ताजपोशी में बड़ा रोड़ा बन गया है। अब सवाल है कि वसुंधरा नहीं तो फिर कौन? गजेंद्र सिंह शेखावत, बाबा बालकनाथ, दिया कुमारी, किरोड़ी लाल मीणा, सीपी जोशी या फिर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। इन्हीं दावेदारों में से एक बाबा बालकनाथ ने गुरुवार को पहले संसद सदस्यता से इस्तीफा दिया और फिर सीधे अमित शाह से मिलने पहुंच गए। राजस्थान की तरह मध्य प्रदेश के सीएम चेहरे को लेकर भी अब तक न तो कोई खुलासा हुआ है, न ही कोई संकेत मिले हैं। यहां तक कि सीएम की दौड़ में शामिल शिवराज समेत मध्य प्रदेश का कोई भी नेता अलग से बैठक के लिए अब तक दिल्ली नहीं पहुंचा है। बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल और लोकसभा से इस्तीफा देने वाले नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद पटेल का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया, लेकिन इन्हीं दोनों में से कोई सीएम होगा इसके संकेत अभी नहीं मिले हैं। उधर बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और सीएम की रेस में शामिल कैलाश विजयवर्गीय ने दावा किया है कि रविवार तक सीएम के नाम का ऐलान हो सकता है। लेकिन फिर भी ये सस्पेंस कब तक चलता रहे, क्या माना है? ये ठीक है, रविवार को खत्म हो जाएगा। सर, विधायकों में से सीएम होगा या कोई नया चेहरा भी आ सकता है कि 230 विधायकों में से ही सीएम होगा? ये मैं कह रहा हूँ ना, इसका जवाब तो आपको 10 तारीख को पता लग जाएगा। विधायक के लिए 10 तारीख को तय हो जाएगा सीएम। आपने कहा आपके लिए शौकीन है, मगर जो भी जिम्मेदारी दी गई आप उसको निभाएंगे। दी जाती है बड़ी जिम्मेदारी, आप तैयार है उसके लिए? अभी मेरे पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मैं राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। उधर चुनाव के रिजल्ट आने के बाद से ही शिवराज सिंह चौहान सीएम पद पर बोलने की बजाय लगातार मिशन 2024 की बात कर रहे हैं। पहले वो पूर्व सीएम कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा गए, फिर श्योपुर गए, उसके बाद आज शिवराज दिग्विजय सिंह के गढ़ राघवगढ़ जा रहे हैं। शिवराज का कहना है कि वो लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीट जीतकर पीएम मोदी को रिटर्न गिफ्ट देना चाहते हैं। 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते लोकसभा में, और प्रधानमंत्री जी फिर से बनेंगे नरेंद्र मोदी जी, तो यहाँ की 29 की 29 सीटें भाजपा को जिता के और उनके गले में 29 कमल की माला डालनी है। लेकिन अभी चूंकि जश्न का माहौल है चारों तरफ ही से प्रचंड जीत के बाद, और दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है और आप अभी से 29 में जुट गए। एक काम पूरा हुआ, अब दूसरा लक्ष्य पूरा करना है जी। इस बड़ी जीत के सबसे ज्यादा श्रेय आप किसे देते हैं? प्रधानमंत्री जी को। छत्तीसगढ़ के सीएम चेहरे की बात करें तो यहाँ भी पिक्चर क्लियर नहीं है। मुख्यमंत्री पद को लेकर रेणुका सिंह, अरुण साव, रमन सिंह और ओपी चौधरी समेत कई नाम सीएम रेस को लेकर चर्चा में हैं। रेणुका सिंह और अरुण साव लोकसभा से इस्तीफा भी दे चुके हैं। गुरुवार को रेणुका सिंह ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात भी की, जिसके बाद उन्हें सीएम पोस्ट के लिए फ्रंट रनर माना जा रहा है। अब देखना है कि तीनों राज्यों में पीएम मोदी की सीएम को लेकर गारंटी किस किस को मिलती है।